ऐतिहासिक धरोहरों का ध्यान रखने के लिए कमर कस ली है। पिछले दिनों एक जॉइंट मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से ऐतिहासिक धरोहरों का ध्यान रखना है। इसी के चलते अब औरंगाबाद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जल्द अज जल्द ऐतिहासिक धरोहरों के आसपास होने वाले अतिक्रमण को हटाया जाएगा। लास्ट मंथ का 28-29 को मीटिंग हुआ था, तो उन्होंने भी यही चीज़ स्ट्रेस किया कि सब सर्कल्स को अभी इसको ऑन प्रायोरिटी लेके कम से कम जॉइंट सर्वे जितना जल्दी हो कराना है। तो अभी हम क्योंकि बैठ के देख रहे हैं क्या क्या हमारे पास है, किस में क्या क्या प्रॉब्लम है, एक लिस्ट बना के फिर हम लिखेंगे। आज तक पूरा ज़मीन का माप एएसआई ने कभी मांगा नहीं था। अब हम मांग रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमारा पूरा एरिया को माप के हमको बताए। और ये जो बीच में वक्फ वाले बीच में जो बोल रहे हैं कि 200 बाई 175 उनका है, उसमें भी वक्फ का जो आपका नोटिफिकेशन निकाला उसके साथ कोई मैप अटैच नहीं है, तो वो भी मैं डाउट करता हूँ कि कौन सा जगह है, कहाँ है। तो हमने वो भी मांगा है उनसे कि वो डिफाइन करके हमें बताए कि कहाँ है। तो ये सब चीज़ जब सेटल हो जाएगा तब पता चलेगा एग्जैक्टली कितना ज़मीन एएसआई का है और कितने के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं, और जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एएसआई हटवाएगा। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है, जिसमें जिला इंतजामिया के साथ मिलकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बीबी के मकबरे के पास से अतिक्रमण को हटा दिया है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अभी तो हमने बीबी का मकबरा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से हटाया है। ये 2011 में जुडिशरी ने उसके नाम पे कर दिया ज़मीन, तो उसने सोचा कि उसका ज़मीन है और वो कर दिया। 2015 में उसका टाइटल हटा दिया गया, उसका नाम ओनरशिप उसके ऊपर से, क्योंकि 1971 के रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्लियरली लिखा हुआ है कि वो ज़मीन एएसआई की है। और रूल के मुताबिक भी, क्योंकि ये लीगल पॉइंट बहुत लोगों को नहीं मालूम है, ये है कि आपका जब ये पूरा हैदराबाद स्टेट के अंडर में आता था, मराठवाड़ा, तो निज़ाम इसको हैदराबाद से कंट्रोल करते थे। और 49 में जब ये इंडिया का पार्ट हो गया, तो उस समय चाहे वो किसी को केयरटेकर बनाए थे या कोई मुतवली था, उनके जो राइट्स थे वो उसी दिन ख़त्म हो गए। और 1951 के गैजेट नोटिफिकेशंस के मुताबिक ये जितने मॉन्यूमेंट्स हैदराबाद स्टेट के अंडर आता था वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया। तो उस दिन से ये जितने मॉन्यूमेंट्स है और उसके साथ जितने ज़मीन जुड़े हुए थे वो एएसआई का प्रॉपर्टी हो गया। तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि हमारे एक्ट के मुताबिक एएसआई खाली एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, इसको एनफोर्स करने का जो ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। तो हम खाली नोटिस इशू करते हैं, और अभी तक ये नहीं है कि हमने नोटिस इशू नहीं किया है। हम 2011 से नोटिस इशू कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुआ था। और अभी क्योंकि हमें 1971 वाला जो रिकॉर्ड है वो 2 साल पहले ही हमारे हाथ लगा है, जिसमें क्लियरली दिया हुआ है कि ये ज़मीन जो आसपास के हैं वो एएसआई के हैं। तो ये तो अभी इनिशियली हमने शुरू किया है, इसको हटाया है, क्योंकि हमारा बाउंड्री वॉल के अंदर ये बना के बैठे हुए थे और ये बहुत ही गलत चीज़ था। और अभी जब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लिखा है कि हमारा पूरा एरिया को डिमार्केट करके हमको फिर से बताया जाए, तो उसमें भी जो लोग अगर ज़बरदस्ती कब्जा करके रखे हुए हैं तो वो भी हटेंगे धीरे धीरे। इंडिपेंडेंस के बाद में हमारा एक प्लान बना रहता है, उसमें मॉन्यूमेंट प्लस उसके साथ कितना ज़मीन है वो दिखाया जाता है। तो ये चीज़ नहीं हुआ, और ये एएसआई अभी कोशिश कर रही है कि जो नोटिफिकेशंस ब्रिटिश पीरियड के और जिसमें ये डिटेल्स नहीं है उसको हम फिर से रीवैलिडेट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभी प्रोसेस में है। तो अभी आपका जो स्टेटस है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ इसलिए बोला जा रहा है, हमने 2-3 जगह में भी, जैसे पैटर्न में भी किया गया, वहाँ पे भी हमने देखा कि वहाँ का भी लैंड का जब नंबर्स चेंज हुए, वो ओनरशिप खाली नंबर्स चेंज हो गए, लेकिन ओनरशिप एएसआई का नहीं डाला उन्होंने। तो अभी हमने उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया कि वहाँ पे भी चेंज करो। मेरा इच्छा है, क्योंकि इंडिया में एएसआई बहुत ही कम मॉन्यूमेंट्स को रात को 10 बजे तक खोल के रखते हैं, और बीबी का मकबरा आप देखेंगे तो ये डेक्कन का ताज है, और अभी जो इल्यूमिनेशन है बहुत कम है, आप चारों एरिया नहीं देख पाते, खाली बीच का मीनार, ये जो मकबरा है उसी के ऊपर हम इल्यूमिनेशन करते हैं। मैंने आपको जिस तरह से दिखाया कि कराड़ साहब का इच्छा था, एमटीडीसी भी मैंने हम भी चाहते हैं कि
लोगों को अच्छा दे। आगा खां पैलेस को हमने इल्यूमिनेट किया था, तो हमने गुजरात से जो आदमी वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का इल्यूमिनेशन किए, उनको हम बुलाए थे। उन्होंने बीबी का मकबरा, दौलताबाद का इल्यूमिनेशन कम लाइट एंड साउंड और कृष्णेश्वर का इल्यूमिनेशन और 2-3 स्टेट के मॉन्यूमेंट्स थे, उसका इल्यूमिनेशन का प्रोजेक्ट पूरा बना के MTDC को दिया था। और मुझे मालूम है कि उन्होंने पर्सनली सबका DPR बना के सबमिट किया है। बीबी का मकबरा का ऑलमोस्ट 5 करोड़ के करीब का एस्टिमेट था विथ 5 years मेंटेनेंस, क्योंकि ASI का कंडीशन ये है कि कोई भी इल्यूमिनेशन करेगा तो उसको 5 years का उसका मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा। तो अभी पता नहीं कहाँ पे क्या स्टेज में है, लेकिन लास्ट मेरा जो AMC कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें वो बोले कि थ्रू MTDC उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गया है ये करने के लिए, बट बजट अबाउट 2.4 या 2.5 करोड़ है। तो पता नहीं अब कैसे वो लोग किस तरह से वो करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप प्रोजेक्ट सब पहले सबमिट कीजिए, फिर DG ऑफिस जाएगा हमारा दिल्ली में, वहाँ से अप्रूवल आने के बाद फिर आप ले सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट अगर हमको हेल्प करे, हमारे जो 75 मॉन्यूमेंट्स है औरंगाबाद सर्किल के अंडर में, आपका टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है, तो इन डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर करें और एक जॉइंट इंस्पेक्शन करके एरिया डिफाइन कर दे हमारा कि ये हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपका ज़मीन है, तो हम उसको कर्डन करके बंद कर दे और जो भी एनक्रोचमेंट हटा दे, तो वंस एंड ऑल फॉर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मालूमात। सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट मिलिंद चौले ने बहुत सारे मामलों पर रोशनी डाली, खास करके ऐतिहासिक धरोहरों के अच्छे दिन कब तक वापस आते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए नूरुद्दीन इनामदार।